तो हेलो गाइस, मैं हूं अमान खान। आज मिले। तो गाइज बड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया सो दैट क्यों लोग हाँ इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्या अट्रैक्ट क्या रीजन है। बहुत सारे रीजन है, इन्होंने 2 या 3 मेंशन किए हैं इसमें अभी सिर्फ। काफी रीजन ऐसे हैं जो हाँ। हमें पता है, जो इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया क्योंकि वीडियो छोटी थी। बिल्कुल। जैसे एक पॉइंट मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि लोग जो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में जा रहे हैं या इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीजन पता क्या होता है? जो मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया भर में, वो एक्साइट करते हैं कि ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी, उसको बेसिकली अट्रैक्ट होता है बंदा, यार जानू क्या है इस नेगेटिविटी में और क्या क्या है, यही मेरा पॉइंट था। पढ़ना चाहता हूँ, सर्च करते हैं हम गूगल पे, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी सामने आती है एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड। वही मैं बोलने वाला था। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे लोग इस्लाम को बहुत बुरा बोलते हैं, मतलब कहने का भाव कि सभी नॉन मुस्लिम की बात नहीं मैं कर रहा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 80% जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं है। अगर पता है तो वो सिर्फ जो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं या मीडिया के थ्रू जितना उनको पता लगता है ना, वो उनके थ्रू उनको इस्लाम के बारे में पता है। और मीडिया पे हमेशा इस्लाम के बारे में गलत दिखाया जाता है, तो उनको जितना पता है वो उसके बिहार पे इस्लाम की ना करेक्टराइज करने लग जाते हैं इस्लाम को। लेकिन होता क्या है, जब इस्लाम के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलता है ना, तो उसके 2 साइडें नजर आती हैं। एक पॉजिटिव साइड निकल के आती है कि नेगेटिव। नेगेटिव में तो मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चल पड़ती है पूरी दुनिया भर में। जो कई लोग होते हैं ना, वो फिर सोचते हैं यार कि अच्छा ये बात हुई है तो सर्च करके देखते हैं आखिर इस्लाम में ऐसा है क्या, कि इतना क्यों लोग इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो सर्च करते करते गूगल पे और यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते उनके सामने असल सच्चाई सामने आ जाती। भाई मैं तो निकला था बुराई ढूंढने, इसमें तो सब अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो है ही कुछ नहीं है। चलो एक दो बातें तो हर इंसान में बुरी होती हैं। हाँ। वो तो बुरे लोग होते हैं, मजहब बुरा नहीं होता। क्योंकि उसको फॉलो करने वाले बुरे हो सकते हैं, मजहब बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया हुआ मजहब है। तो हमारी जर्नी भी ऐसे ही थी, क्योंकि हम जब रिएक्शन वीडियोस नहीं करते थे ना, तो हमें भी इस्लाम के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन थी। इतनी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जैसे हम सुनते थे मीडिया के ऊपर, जब मैं न्यूज़ बहुत देखता था पहले, तो जैसे मैंने शाम को टीवी लगाना डिबेट के ऊपर, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सुपीरियर, मुसलमान गलत, तो इससे मेरे मन में भी आ गया कि यार मुसलमान तो होते ही गलत हैं। लेकिन जब से हमने रिएक्शन वीडियो बाई चांस शुरू की करनी, तो भाई जैसे जैसे अब हमें सच्चाई पता लग रही है, नबी पाक के ऊपर मतलब के लिए जो प्यार हमारे दिल में उमड़ चुका है ना, उसको कोई निकाल नहीं सकता। देखो मैं इमोशनल भी हो गया बोलते बोलते। तो ये है, मैं बोलता हूँ बुराई करने दो जो बुराई कर रहा है। देखो, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ। हिंदुइज्म में भी लोग बुरे हैं, हर धर्म में होते हैं। तो जो शायद इनका एक्सपीरियंस रहा होगा, वो उन लोगों के साथ रहा होगा जो बुरे होंगे। पर मेरा एज बीइंग अ मुस्लिम फ्रेंड सब कुछ बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। तो मैंने मतलब मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मुस्लिम होते ही गलत है। हाँ, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जरूर होती थी जानने की कि और क्या क्या होता है मुस्लिम धर्म में, और क्या क्या होता है यहाँ पे। मुझे नबी पाक का पता तब लगा जब मैंने ये वीडियोस करनी। हाँ, मुझे भी तभी पता लगा। मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि नबी पाक कहते किसको हैं। हाँ। कि है कौन, कि मेरे को ये था प्रॉफिट मोहम्मद अलग है, नबी पाक अलग है। लेकिन भाई अब कोई हमें किताब ना भी दे ना, हाँ, तब भी हमें समझ आ जाए। समझ नहीं, अब ये एक होता ना सब कॉन्शियस माइंड में अब स्टक कर चुकी ये बातें। अब हमें कोई क्वेश्चन भी पूछ लेना, तो मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे से कोई आप जैसे लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो मेरे से कोई डिबेट करना चाहे ना, तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ, हेल्दी डिस्कशन कर सकता हूँ, कि इतनी नॉलेज हमें हो चुकी है। चलो, ये तो आपका एक्सपीरियंस है। और इस वीडियो में दूसरा रीजन ये बताया गया कि कोई मुस्लिम अगर किसी नॉन मुस्लिम के कांटेक्ट में आता है, तो वो उसके बिहेवियर को देख के, उसकी आदतों को देख के अट्रैक्ट होता है, और वो भी कन्वर्जन का एक कारण बनता है। ये बात है बिल्कुल, क्योंकि संगत का असर तो जरूर पड़ता है। देखो गाइस, मैं आपको बताती हूँ, मैं ना पिछले पता नहीं 10 या 15 साल से एक सलून वाले के पास जाती हूँ जो कि मुस्लिम है। हाँ, वो नावेद है। हाँ, और मेरी शादी होनी थी, तो उनके सलून में लाइट नहीं थी, वो हमें अपने घर ले गए। अच्छा। उन्होंने हमें वहां पे खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, इवन शादी से पहले जो फेशियल वगैरह होता है उसने मुझे
मतलब आप कहोगे 90% डिस्काउंट दिया उसमें, क्यों? क्योंकि मेरी शादी थी और अच्छा। आई वाज लाइक कि मुझे नहीं कराना फेशियल। मेरे को नहीं पता था। हाँ, तो उन्होंने मतलब मेरा बात जो है। एक्सपीरियंस रहा है मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ वो हमेशा अच्छा रहा है। Nice. आप सोचो उस बंदे ने मेरे को मतलब वो उन्होंने इतने अच्छे कस्टमर हमें बना रखा है अपने कि हम किसी और के पास जाते ही नहीं है। चलो बढ़िया है ये। हाँ, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जो बिहेव हमने उनका देखा या उनके बच्चों नहीं, का अच्छे होते देखा हैं, या no उनकी doubt. वाइफ का, नो डाउट, बहुत अच्छा। मैं वही बोलने एक और इसमें पॉइंट ऐड करने वाला था कि दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है लोग इस्लाम की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं एज ए हिंदू ये कह सकता हूँ कि हिंदुइज्म में ना कास्टिज्म बहुत है। मतलब जैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, ठीक है, तो हम हाँ, इसमें ना कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं कि ब्राह्मण ऊंचा, उससे नीचे नीचे जाती हैं। तो भाई है तो हम एक इंसान ही है, क्यों किसी को कास्टिज्म करे? भगवान ने जब इंसान बनाया था तो उसने कास्टिज्म थोड़ी पैदा किया था। ये तो हम इंसानों ने बना दी। तो इंसान को ऐसा लगता है कि यार मेरे को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, मेरे को लो दर्जे का माना जा रहा है, तो क्यों ना मैं देखूं जरा इस्लाम में क्या है। तो वो इस्लाम की तरफ ना पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते होते वो कन्वर्ट हो ही जाता है एट द एंड। क्योंकि देखो एट द एंड हर इंसान को क्या चाहिए? आजादी, विचारों की आजादी, मतलब काम करने की आजादी, अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी, यही चाहिए होता है ना, सुकून जिसको बोलते हैं। अगर आप बंदिश में रहोगे तो भाई आपको सुकून नहीं मिल सकता। ये एक रीजन है। और जो मैं मानता हूं जितने भी मेल पर्सन, मेल क्या बोलता हूँ, जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, मैं गाइस आपको खुल के बता रहा हूँ कि अगर इस्लाम के प्रति उनके मन में कोई मिसकंसेप्शन है ना, तो सबसे बड़ी पता क्या है? आप भी एग्री करोगे, आई थिंक आपको, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो है हलाल और झटका। क्योंकि इस जो नॉन मुस्लिम है ना, जितनी जैसे हम जैसे हिंदू, स्पेशली हिंदू की बात कर रहा हूँ, सिख हो गए, हिंदू हो गए, वो हलाल को बहुत गलत मानते हैं। ये तो हलाल खाते हैं, ये तो हलाल, पर उनको पता ही नहीं हलाल होता क्या है। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने कि बहुत लोग ना जो हिंदू लोग हैं बेसिकली वो सिख भी हाँ, मतलब बहुत मेरे बहुत दोस्त हैं सिख, वो हम यही बातें करते थे वो पहले कि हलाल खाते हैं मुस्लिम, ये गलत होता है, ये तो मारते हैं, तड़पाते हैं। हाँ, कि ये जानवर को जब जीवा करते हैं तड़पा के मारते हैं भाई। तो गाइस इस पे भी हम एक वीडियो जरूर करेंगे सो दैट जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको अवेयरनेस हो कि हलाल क्यों किया जाता है, एग्जैक्टली साइंटिफिकली भी क्या रीजंस हैं इसके। देखो एक कहावत है ना कि हक हलाल का खाओ। तो भाई अगर कहावतों में भी हलाल का जिक्र है, हलाल का मतलब जो पाक है, जो पवित्र हो चुका है, उसको बोलते हैं हलाल। और ये तो नहीं हम बोलते हराम का खाएंगे। हाँ। तो भाई फिर तो मतलब झटका तो हराम ही हुआ ना। तो ये मैं इसलिए मानता हूं कि ये कई रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से इस्लाम नॉन मुस्लिम्स में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। लेकिन मैं गाइज जितनी भी ये रिएक्शन वीडियोस है ना, इनके थ्रू पूरी दुनिया को मैसेज आ रहा है। क्योंकि रिएक्शन वीडियोस, क्योंकि आप लोग इन्हीं के लिए देखते, जो हमारे हिंदुइज्म के फ्रेंड हैं या सिखिज्म के, वो भी लोग बहुत देखते हैं। तो वो सोचते हैं यार कि वो क्या होता है, कई बार को रिएक्शन देते देते वो भी मतलब सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा ये थे नबी पाक, हाँ। ये है नबी पाक, अच्छा इन्होंने इतने कष्ट सहे थे, अच्छा। तो मतलब सेकंड पॉइंट है जो नॉलेज, बेसिकली दूसरे बंदे का बिहेवियर, नॉलेज, उसकी वजह से भी अट्रैक्ट होके लोग कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल यही तो रीजन है यार, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी। और मैं अपना पर्सनल रीजन बताऊं कि लोग, मुझे जो लगता है मतलब ऐसे कि नबी पाक को जब लोग जानते हैं, हाँ सबसे मैं बताऊंगा, इन्होंने बहुत ही सही बात बोली। इस्लाम को जितने भी लोग मैं बोलता हूँ चलो फॉलो ना भी करो आप, लेकिन इस्लाम को प्यार करने का, जो भी नॉन मुस्लिम इस्लाम को प्यार करने लगे हैं ना, वो सबसे बड़ा रीजन पता कौन है? नबी पाक। मेरे दिमाग में, इनके दिमाग में नबी पाक को लेकर इतने मिसकंसेप्शन थे पहले, क्योंकि हमें पता ही नहीं था नबी पाक कौन है। हमें जो सुनाता था बातें वैसे ही हम सुन लेते थे, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं था, हम भी उसी प्रोपेगेंडा में फंस जाते थे। लेकिन भाई अब यहाँ है नबी पाक हमारे, लिटरली यहाँ आया हमारे, इतना प्यार हो गया उनसे। तो गाइज इन्होंने बहुत ही सही पॉइंट बताया, और जो 3-4 पॉइंट इन्होंने बताए, 4-5 पॉइंट मैंने इलेबोरेट कर दिए कि और भी कई रीजन है। वैसे तो हम
टुवर्ड्स एटर्निटी की जो कन्वर्जन स्टोरीज हैं ना, उनके ऊपर भी अब रिएक्ट करना शुरू करेंगे, जो वन बाय वन की इन्होंने क्यों किया। कोई गैंगस्टर था, कोई बिलियनियर था, कोई मिलियनियर था, कोई चोर था, कोई पादरी था, उन्होंने क्यों अपना धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम में आ गए। तो उनकी एक एक स्टोरी के ऊपर भी रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट हमें भी पता लगेगा और दुनिया को भी पता लगेगा। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आपने देख लिया इन भाई बहनों का मतलब इस्लाम के बारे में क्या वो है, मतलब सोच क्या है इस्लाम के बारे में। हमें तो जानकारी करके हो ना निकालना ही चाहिए, सर्च करके, मतलब क्या है, क्या चीज़ है इस चीज़ में। तो मैं ये कहूँगा भाई, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। चलो चलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब।